ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जैन से होती है, क्योंकि दो लोगों से बचकर भाग रही थी। उसके हाथ बंधे थे, उसके मुंह पर भी पट्टी थी। वह जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप जाती है और खुद के हाथ खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे ढूंढते हुए वह दो लोग इधर आते हैं और वह जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। इसमें से एक लड़का कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो तो तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकती, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। और वो अपने आदमी को ढूंढने को कहता है। जान ने अपने हाथ खोल लिए थे और वह वहां से भागती है। वह दोनों से देख लेते हैं, वह भी उसका पीछा करते हैं। भागते हुए जैन रोड पर आ जाती है और अचानक से टकरा जाती है। वह जमीन पर नीचे गिर जाती है। तभी उसे कार से हमारा मेल लीड लू बाहर आता है। काफी तेज बारिश हो रही थी। उसके कोट को पकड़ती है और कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। लू अपने हाथ से उसका फेस ऊपर करता है और उसका फेस देखकर हल्का सा शॉक होता है। वह अपना आंदोलन नीचे करके बैठ जाता है। जान एक बार फिर से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। लू का असिस्टेंट भी जान का फेस देखकर शॉक था और वह अपने मन में सोचता है, इसका फेस उससे इतना ज्यादा सिमिलर कैसे हो सकता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लू जान को अपने हाथों पर उठाता है और कार में बिठाने लगता है। पर तभी पीछे से वह दो लोग आ जाते हैं और कहते हैं, ये लड़की हमारी है, इसे हमें सौंप दो। जिस पर लू जैसे ही उनकी तरफ मुड़ता है तो वह लोग लू को देखकर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह हम जैन को लू के घर पर देखते हैं। उसे कल रात का ही सपना आ रहा था कि वह भाग रही थी और वह दो लोग का पीछा कर रहे थे, तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वह डरकर उठ जाती है। मिस्टर लू वहां पर आते हैं और उसके फेस को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। जिस पर जैन कहती हैं, क्या कोई लड़की पहली बार देखी है? मिस्टर लू कहते हैं, तो तुम उठ गई? जिस पर जैन करती है, आपने कल रात मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं रात को क्या होता। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, अगर तुम थैंक्स ही बोलना चाहती हो तो मेरे पास उसका एक दूसरा तरीका है। वह पूछती है, कौन सा तरीका? जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर जैन शॉक होती है और कहती है, क्या तुमने क्या बोल रहे हो? भला मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, मैं 30 साल का हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं लू ग्रुप का चेयरमैन हूँ। जिस पर जैन कहती है, मैं बस 22 साल की हूँ और कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ तुमसे? जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, ठीक है, कोई नहीं, अब तुमको होश आ गया है तो तुमको यहाँ से जाना चाहिए। वैसे जो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, कहीं तुमको दोबारा न पकड़ लें। ये सुनकर यह बच्ची डर जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। और बस ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। उसके बाद जैन अपने घर जाती है। जाते ही उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, कल तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट मिस्टर लू से होने वाली है और कल उसके लिए मीटिंग थी और तुम गायब थी। वह सारी रात जैन कहती है, कुछ बुरे लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं नहीं आ सकी। पर उसके डैड उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे ही गलत बोलते हैं। उसकी स्टेप मदर भी उसके बारे में बहुत फालतू चीजें बोलती है। उसके डैड कहते हैं, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। जिस पर जैन कहती है, फाइन, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और वो वहां से चली जाती है। जैन की स्टेप मदर उसके डैड से कहती है, देखा, आपने जैन कैसे बात कर रही थी? एक तो गलती की और फिर मानी भी नहीं। हमारी जानी ने कभी ऐसा नहीं किया। आप जान को पनिश करो, उसे घर से बाहर जाना बंद कर दो। उसके डैड भी वैसा ही करते हैं। इसके बाद हम जैन को उसके रूम में देखते हैं, क्योंकि उसकी स्टेप मदर ने उसका बाहर निकलना बंद करवा दिया था। वह यही सोच रही थी कि अब वह क्या करेगी। जिस पर उसे आइडिया आता है कि वह घर से भाग जाएगी और वह अपना सूटकेस जल्दी से पैक करती है। इसके बाद वह मिस्टर लू को कॉल करती है। मिस्टर लू मीटिंग में बैठे थे। वह उनसे कहती है, मुझे ले जाने आ जाओ, मैं घर से भाग रही हूँ। वह कहते हैं, हमने शादी की है, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। कंपनी के सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर लू ने शादी कर ली। वह सब इस बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद हम जैन को देखते हैं, जो कि खिड़की से कूदकर घर से भागती है, पर एक मेड को देख लेती है। जिसके बाद घर की नौकर उसका पीछा करने लगते हैं। पर तभी अचानक से वह मिस्टर लू की कार के सामने आ जाती है। मिस्टर लू जल्दी से कार से बाहर आते हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर कार के अंदर बिठाते हैं। मिस्टर लू जान के फेस को टिश्यू से साफ करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा था न, इतनी जल्दी किस बात की थी? जिस पर वह उनके हाथ से टिश्यू लेते हुए कहती है,
मेरी स्टेप मदर ने मुझे घर में बंद करके रखा हुआ था। मुझसे इस तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा बुरी है, इसलिए मैं घर से भाग आई। इस पर मिस्टर लू का असिस्टेंट हंसता है तो जैन कहती है, इसमें हंसने की कौन सी बात है? तुम्हें यह सुनकर हंसी कैसे आ सकती है? मेरी स्टेप मदर नहीं चाहती कि मैं उनकी बेटी के एंगेजमेंट पार्टी में जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूं। उनकी बेटी तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे डैड को भी मेरे खिलाफ कर रखा है। असिस्टेंट, कैसा है? सही कहा मैडम, आप ब्यूटीफुल तो हैं। जिस पर जैन मिस्टर लू की तरफ देखते हुए कहती है, तुम भी बोलो। मैं क्या बोलूं? जैन कहती है, मैं ब्यूटीफुल हूं ना। कुछ भी नहीं कहते। और जैन उनको ही ध्यान से देख रही थी और कहती है, तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं और तुम्हारी नाक एकदम शार्प है। तुमने कहा कि तुम 30 के हो, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम 30 के हो। तुम सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। जिस पर मिस्टर लू जान की कमर पर अपने हाथ रखते हुए कहते हैं, हमारी जोड़ी बहुत बढ़िया जाती है। जिससे जान के मन में बंधन कर लेती है और उन्हें रोकती है। पर वह कैसे हैं? इसको इधर रख दो, तुम्हें अनकंफर्टेबल होगा। तुमने क्या लगाया? मैं क्या करूँगा? वो एम्बैरेस हुए बोलते हैं, कुछ भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं। ये लोग घर पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर लू से कहता है, हम लोग आ गए हैं, प्लीज़ मैडम को उठा दीजिए क्योंकि गेंट्स सो गई थी। इंस्ट्रूम से उतारना चाहती हो तो उनको उनके गाल पर ही मार देती है, जिस पर उनको गुस्सा आता है। वह एक बार फिर से उसको जगाते हैं। इस बार वह जगाती है तो मैंग से कहती है, तुम इतना ज़्यादा कभी मेरे साथ कर रहे थे, मैं कुछ भी नहीं। और कर से उतरकर चले जाते हैं। असिस्टेंट, कहाता है सर, आपको कब से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर विद्या, अच्छा, और फिर जल्दी से बात करके पीछे जाती है। इसके बाद मिस्टर लू जैन को अपने आप उसी की बहन की एंगेजमेंट पार्टी में लेकर जाते हैं। उसकी बहन की एंगेजमेंट मिस्टर मेकर के भतीजे के साथ हो रही थी, पर उसके बेड इंटरव्यू के आते ही उनकी संचालित करने शुरू कर देते हैं। उसकी वेलकम, सर हम आपको वहाँ मिस्टेक कर रहे थे। वह गेम को उनके साथ देखकर जाते हैं। आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं? लिखो। वह कहता है, यह मेरी वाइफ है। ये सुनकर उसके बाद थोड़े से चौंक होते हैं और फिर स्माइल करते हुए कहते हैं, दीपा, तुमने मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हारा बेड हूँ और कहाँ पकड़ने वाले होते हैं। पर जैन की पीछे हट जाती है। मिस्टर लू का भतीजा यानी मिस्टर लू से कहता है, आज मेरी और जैन की एंगेजमेंट है, तो आप इतने ज़्यादा सीरियस क्यों दिख रहे हैं? जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, मैं यह एंगेजमेंट अटेंड करने नहीं आया, मैं अपनी वाइफ के लिए आया हूँ। मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, वह एकदम सच बोल रही थी। जिस पर जैन की डैड कहते हैं, यह आप क्या कह रही हैं? तभी वह चुटकी बजाता है और उनके लोग उन्हीं दो लोगों को जो शुरुआत में उसका पीछा कर रहे थे कमरे के अंदर लेकर आते हैं, जिनको देखकर उसके डैड शॉक हो जाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई थी मेरी बेटी को बुली करने की? पर मिस्टर लू कहते हैं, यह लोग असली गुनहगार नहीं हैं, बल्कि वह तो कोई और ही है। जिस पर जिनकी डैड कहते हैं, पर वह है कौन? मिस्टर लू उन आदमियों से नाम बताने को कहते हैं, जिस पर वह लोग जाने का नाम लेते हैं। अब जान ने भी यह पीछे से सुन लिया था, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। उनके लोग डैड को बताते हैं कि वह भाग गई है, जिसके बाद वह भी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। जब जैन बाहर आती है तो उसका पैर मुड़ जाता है, वह गिर जाती है। तभी वहां पर उसके डैड आ जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन के साथ ऐसा करने की? और वह उसे कहते हैं कि अपनी बहन से माफ़ी मांगो। वह इतना ज़्यादा मारते हैं कि उसका खून आने लगता है। उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और उसे बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, पर इसके डैड तो हद से ज़्यादा गुस्से में थे। जैन मिस्टर लू को थैंक्स बोलती है, जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हें पता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है मुझे यह करने में और उनको पकड़ने में। जिस पर वह कहती है, तो आपको क्या चाहिए? जिस पर वह कहते हैं, तुमको क्या लगता है मुझे क्या चाहिए होगा? जिसको वह थोड़ा सोचती है, उनके गाल पर किस करती है और कहती है, मैं आपको थैंक्स के तौर पर किस करती हूँ। जिस पर वह सपने और भी ज़्यादा करीब लाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है मुझे यह चाहिए? और वह उसको किस करने ही वाले थे कि तभी उनका कॉल आता है और वह कॉल को रिसीव करते हैं। मिस्टर लू के डैड की कॉल थी और वह उससे पूछते हैं, तुमने जैन परिवार के साथ क्या किया? तुमने उनकी एंगेजमेंट में कौन सा तमाशा किया? जिस पर वह कहते हैं, उनकी छोटी बेटी ने मेरी वाइफ के खिलाफ प्लानिंग की थी, इसलिए जो कुछ भी हुआ वह उनकी वजह से ही हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस पर उसके डैड कहते हैं, ठीक है, कल मेरा 17वां बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आओ, वह भी मेरी प्रेशियस डॉटर इन लॉ के साथ। जिस पर मिस्टर लू ओके बोल देते हैं।
कॉल कट होने के बाद वह जैन से कहते हैं, तुमने सुन लिया ना, तुम्हें मेरी डैड की बर्थडे पार्टी में चलना है, उन्होंने स्पेशली तुम्हें बुलाया है। जैन कहती है, मैं अब तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने वाली हूँ, तुम्हें नहीं लगता यह सब इतना जल्दी कैसे हो रहा है? जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। अगले दिन मिस्टर लू जैन को लेकर अपने घर पर जाते हैं और अपने डैड से मिलवाते हैं। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी पसंद बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तुमने सच में बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ ढूंढी है। तभी यान की माँ कहती है, ब्यूटीफुल फेस होने से क्या होता है, कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। जिस पर जान कहती है, आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वह कहती है, तुमने मेरे बेटे की एंगेजमेंट पार्टी खराब की। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, वह सब मैंने किया था तो आपको मेरी वाइफ को डॉस्टी देने की ज़रूरत नहीं है। जान भी कुछ बोलने वाली होती है, पर मिस्टर लू का हाथ पर अपना हाथ रख लेती है और उसे चुप रहने को कहती है। यान की माँ कहती है, साफ नजर आ रहा है कि तुम अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश कर रही हो, सारी गलती तुम्हारी वाइफ की थी। जिस पर वह कहती है, नहीं, सारी गलती जिनी की थी। पहले उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे खिलाफ पहले प्लानिंग की और मैंने सिर्फ फाइट बैक किया। जिस पर उसकी माँ कहती है, जो कुछ भी उसने किया उसके पास अपने रीजन थे ये सब करने के लिए। जिस पर जैन कहती है, आप एक विक्टिम को ही ब्लेम कैसे कर सकती हैं? जिस पर यान की माँ कहती है, ऐसा नहीं है, तुम एकदम सच बोलो, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि कभी तुमने जिनी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जिस पर वह भी परेशान हो जाती है और वह कहती है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा जवाब है, इसलिए तुम्हें मेरे बेटे और जिनी से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, पर किस लिए? तभी मिस्टर लू का सबसे बड़ा भाई और यान का डैड कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने मिस्टेक की है और अगर मिस्टेक की है तो उसको माफ़ी मांगनी ही होगी, नहीं? तभी मिस्टर डार कहते हैं, बस बहुत हो गया तुम लोगों का, अब इस टॉपिक को यहीं पर बंद करो। जिस पर ज्ञान की माँ कहती है, डैड, इस लड़की ने एंगेजमेंट खराब की है। जिस पर वह कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी वह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अच्छा है कि एंगेजमेंट टूट गई। और वह कहते हैं, मेरी डॉटर इन लॉ को परेशान करना बंद करो। जिस पर उसकी माँ कहती है, पर इस लड़की ने बहुत गलत किया है। डैड कहते हैं, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जिस पर यान की माँ गुस्से में उठकर वहाँ से जाती है और उनके डैड भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। उनके जाने के बाद डैड मिस्टर लू से कहते हैं, एक काम करो, तुम रेस्ट करो और मेरी डॉटर इन लॉ को भी रेस्ट करने दो। तुम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, रूम में जाओ। इसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बाहर आने के बाद जैन मिस्टर लू से कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपकी फैमिली आपसे नाराज़ है। जिस पर वह कहते हैं, कोई बात नहीं। वह कहती है, नहीं, उन्होंने आपसे कैसे बात की मैंने यह देखा। जिस पर वह कहते हैं, फैमिली में ऐसा चलता है। वह कहती है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वजह से। वैसे भी हमारी मैरिज सिर्फ एक मैरिज है। तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है, जिसको देखकर ये बेचारी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से मिस्टर लू से चिपक जाती है। मिस्टर लू कहते हैं, क्या तुम्हें डॉग से इतना ज़्यादा डर लगता है? जिस पर वह कहती है, बचपन में एक बार डॉगी ने मुझे बाइट किया था, जिसके बाद मैं डॉग से डरती हूँ। प्लीज़ जल्दी से इसको यहाँ से भगा लो। जिसको वह कहते हैं, ठीक है, मैं भगा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। वह कहती है, कौन सी शर्त? मिस्टर लू कहते हैं, तुम आज के बाद नहीं बोलोगी कि यह फेक मैरिज है। वह कहती है, ठीक है। जिसके बारे में उसको वहां से भगा देती है। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं। जैन मिस्टर लू से कहती हैं, घर पर जाने के बाद मुझे एक अच्छी नींद चाहिए और मैं कई घंटे लगातार सोने वाली हूँ। जिसमें मिस्टर लू कहते हैं, सेम। तभी वह विंडो से बाहर फीस निकालती हो और एक कार को नोटिस करती है और मिस्टर लू से कहती है, एक कार हमारा पीछा कर रही है। जिसमें मिस्टर लू कहते हैं, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू के भाई को देखते हैं, क्योंकि कॉल पर बात कर रहे थे और कहते हैं, किसी भी कंडीशन में आज तुम इन दोनों को मत छोड़ना। इसलिए वह आदमी और बहुत सारी कार लेकर आता है मिस्टर लू का पीछा करने के लिए, जिसको मिस्टर लू के लोग रोकते हैं और जल्दी से जैन को लेकर कार से बाहर निकालते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं और उन लोगों का वहां से जाने का इंतज़ार करते हैं। उनके जाने के बाद वह बाहर आते हैं। जैन मिस्टर लू से कहती है, मैं इस जगह को पहचानती हूँ, हम एकदम सही जगह आए हैं। मैंने यहाँ पर एक रूम रेंट पर लिया है। और वह मिस्टर लू को अपने साथ शुरुआत में लेकर आती है, तबीयत के हाथ से आते हुए ब्लड पर, और वह कहती है, आप यहीं पर रुकिए, मैं फ़र्स्ट एड लेकर आती हूँ। इसके बाद मिस्टर रुक कर दवाई लगाती है और जिस दिन का ब्लड पर दवाई अप्लाई करती है,
जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, क्या तुमको मेरी फिक्र हो रही है? जिस पर वह कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे फिक्र कैसे नहीं होगी, आप मेरे हस्बैंड हैं। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, क्या तुम मुझसे सच में शादी कर सकती हो, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? जिसको बोलते हो चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। मिस्टर लू कहते हैं, मुझे सिर्फ छोटी सी चोट लगी है, मुझे पहले शॉवर लेना है। जिसको कहती है, वह क्या शॉवर ले लीजिए, और उठकर जाने लगती है और मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ते हैं और अपने पास खींचते हुए कहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर यह विचार एकदम चुप हो जाती है। मिस्टर लू उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगते हैं, पर वह उनकी गोद से नीचे उतर जाती है और दीवार को एकदम कस के पकड़ लेती है। पर वह दीवार को छोड़वा देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। हम दूसरी तरफ मिस्टर लूक बड़े भाई और उसकी वाइफ को देखते हैं, जिनके पास उनके आदमी की कॉल आती है और वह कहते हैं, पता नहीं वह हस्बैंड और वाइफ कहाँ चले गए। जिस पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था आज रात उनको मार देना, पर तुमसे एक काम नहीं हुआ। कॉल कट होने के बाद उसकी वाइफ कहती है, इतना अच्छा मौका हमारे हाथों से निकल गया। जिस पर वह कहते हैं, टेंशन मत लो, हमें दूसरा मौका ज़रूर मिलेगा। इसके बाद हम मिस्टर लू और जैन को देखते हैं, उठाकर रूम में लेकर आते हैं और उसे बेड पर लेटा देते हैं। इसके बाद वह उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं, जिस पर बेचारी जैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। मिस्टर लू उसे कहते हैं, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वह उसे किस कर लेते हैं और काफ़ी देर तक इन दोनों का केस चलता है। मिस्टर लू कहते हैं, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा हस्बैंड बने रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है। धनुष को किस करते हैं। इसके बाद यह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जैन की जब आंखें खुलती हैं तो मिस्टर लू उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाते हैं। वह कहते हैं, किचन में सिर्फ नूडल्स और अंडे ही थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यही बना पाया हूँ। वह बताते हैं, कल रात हम पर जो हमला हुआ वह मेरे बड़े भाई और उसकी वाइफ ने करवाया था। वह हमें मरवाना चाहते हैं। जिस पर वह कहती है, तो अब तुम क्या करोगे। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वैसे तुम यह बताओ, क्या तुम एकदम ठीक हो। जिस पर वह हाँ कहती है। इसके बाद हम जिनके पिता को देखते हैं, जो कि परिवार में बात कर रहे थे और वह चाहती थीं कि दोबारा से उनकी बेटी की एंगेजमेंट जीन के साथ हो जाए, पर ज्ञान अब उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। जिस पर वह अपनी बेटी से कहते हैं, अब वह परिवार तुम्हें अपनाना नहीं चाहता। जिस पर वह उदास होती है तो उसकी डैड कहते हैं, लू परिवार में या नितलौता लड़का नहीं है, तुम्हें दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वह कहती है, अब तुम मिस्टर लू ही बचते हो। जिसको कहते हैं, सही कहा। वह कहती है, पर वह तो शादीशुदा है। जिस पर उसके डैड कहते हैं, तो क्या हुआ। उसकी माँ कहती है, एक काम करो, तुम उनको अपने प्यार के जाल में फंसा लो और गेंट्स उनका डिवोर्स करवाकर खुद शादी कर लो। यह सुनकर तो वह खुश हो जाती है। वह कहती है, पर मैं ही कैसे कर सकती हूँ। जिस पर उसकी लड़की आती है, जैसे जिन्हीं ने फंसाया है वैसे ही तुम भी फंसाओ। वैसे भी जैन का उनसे शादी करने से कोई फ़ायदा नहीं, वह हमारा कुछ कम ही नहीं कर रही, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो, जिससे मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा बिजनेस में। इसके बाद हम जैन को देखते हैं, जो कि अचानक से कहती है, बाप रे, मैं तो पिछले कुछ दिनों से अपनी जॉब पर गई ही नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। जिसमें मिस्टर लू कहते हैं, हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी का रूल है, जो इंसान 2 दिन तक काम पर नहीं आता बिना बताए उसे जॉब से फायर कर दिया जाता है। मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। जिस पर जैन कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे जॉब करनी है। जिसमें मिस्टर लू कहते हैं, ठीक है, तो तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगी। इसके बाद हम उसे मिस्टर लू के ऑफिस में देखते हैं, जो कि एक टेबल पर बैठी हुई थी और मिस्टर लू को देख रही थी। इस तरह से, मुझे क्यों देख रही हो। जिस पर वह उनसे कहती है, क्योंकि मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ, लेकिन मेरा टेबल एकदम खाली है, इस पर एक पेपर और पेन तक नहीं है। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं, यही तुम्हारा काम है, सिर्फ आराम से इधर बैठे रहना। तभी यहाँ पर जेनी आती है। वह मिस्टर लू से कहती है, मैं अपनी चिकन सूप लेकर आई हूँ। तभी उसकी नज़र वहीं पर बैठी जैन पर पड़ती है, जिसे देखकर वह शॉक होती है। कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जैन वास्ले कहती है, मेरे हस्बैंड का कैबिन है, मुझे यह बात तुमसे पूछनी चाहिए। जिस पर वह कहती है, मैं उनके लिए चिकन सूप लेकर आई हूँ। और वह मिस्टर लू को चिकन सूप पीने को कहती है, पर मिस्टर लू कहते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है।
जिस पर वह कहती है, मैंने यह सुबह सुबह सिर्फ आपके लिए स्पेशली बनाया है, मैंने इस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। और वह टिफ़िन को खोलने लगती है। तभी जान आकर उसे रोक देती है और कहती है, कोई ज़रूरत नहीं, अपना चिकन सूप लेकर यहाँ से चली जाओ। पर वह जाने से मना करती है और कहती है, तुम क्यों नहीं चाहती कि मिस्टर लू को। जान कहती है, क्योंकि वह मेरे हस्बैंड हैं और मैं नहीं चाहती मेरा हस्बैंड किसी और औरत के हाथों का खाना खाए या कुछ भी पिए। जिस पर वह कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जिस पर जान कहती है, सही कहा, इसलिए ही तो, वैसे भी सबने देखा है तुम मेरी कितनी अच्छी बहन हो। और वह उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर वह नहीं जाना चाहती थी। जिस पर जान कहती है, तुम अपने हस्बैंड के लिए तो सूप लेकर नहीं आई, मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आई हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं जान मैं तुम्हें ठुकरा दिया और तुम मिस्टर लू को फंसाना चाहती हो। वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर लू जान से कहते हैं, क्या तुम जेलस हो। जिस पर जान कहती है, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर मिस्टर लू स्माइल करते हैं। वह कहती है, इसमें हंसने की कौन सी बात है। मिस्टर लू कहते हैं, कोई बात नहीं, वैसे तुम काफ़ी देर से मेरे ऊपर बैठी हुई हो। जिस पर वह जल्दी से उठ जाती है और अपने टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और मिस्टर लू से कहता है, जो भी आपने मंगाया मैं ले आया। जिस पर वह कहते हैं, जिनको दे दो। जैन को सभी बैग देती है। वह कहती है, ये सब क्या है। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ डिनर करना है। इसके बाद हम जिनी को देखते हैं, जो कि गुस्से में अपने घर पर आती है और अपने पेरेंट्स को बताती है, जान बहुत ही ज़्यादा बुरी है, उसने मुझे मिस्टर लू को यह सूप देने ही नहीं दिया। जिस पर उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने एक पार्टी रखी है और इसमें मिस्टर लू को बुलाया है। उन्हें एक पाउडर अपनी बेटी को देते हुए कहती है, इस पार्टी में तुम अच्छे से फ़ायदा उठा सकती हो। जैसे मिस्टर लू हैं, ये थोड़ा सा ही पियेंगे, उन्हें होश नहीं रहेगा और तुम जो चाहो वह कर सकती हो। उसके बाद तुम आराम से मिस्टर लू और जान का ब्रेकअप करा देना, फिर उनसे शादी कर लेना। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर लू जान के साथ अपने पार्टनर के साथ मीटिंग करने जाते हैं। यहाँ पर जेनी भी थी, क्योंकि उनका जो न्यू प्रोजेक्ट था उसकी ज्वेलरी की जैन परिवार की तरफ से ही था, इसलिए वह वहाँ पर अपनी डैड की जगह पर मौजूद थी। वह मिस्टर लू से कहती हैं, मिस्टर लू, मेरे डैड ने आपके लिए ये वाइन भेजी है, प्लीज़ उसको पी लीजिए। जिस पर जेनी गिलास उठाती और कहती है, ये वाइन थोड़ी अजीब है। और मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है। मिस्टर लू कहते हैं, सही कहा। और वह जेनी को ही पीने को कहते हैं। जेनी मना करती है तो मिस्टर लू कहते हैं, तुम क्यों नहीं पी रही। जो नहीं कहती है, मेरे डैड नहीं है, आपने लिए भेजा है, मैं कैसे पी सकती हूँ। वह कहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम यह पीती हो। जिसके बाद वह खुद को सही साबित करने के लिए पी लेती है, पर फिर उसे चक्कर आते हैं तो कहती है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। जान ने लैपटॉप में पहले ही देख ली थी, क्योंकि उसने घर में पहले से कैमरा फिट करके रखा था। इसके बाद हम इनको कार में देखते हैं। मिस्टर लू असिस्टेंट से कहते हैं, अगर कहीं कोई फ्लावर शॉप दिखे तो रोक लेना, मुझे फ्लावर्स चाहिए। जान कहती है, इतनी रात को तुमको फ्लावर का क्या करोगे। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, आज मेरी मॉम की मेमोरियल सेरेमनी है, इसलिए मुझे फ्लावर्स चाहिए। इसके बाद यह दोनों मॉम की ड्रेस पर जाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग जैन की मॉम की ग्रेव पर भी जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू जान की मॉम से कहते हैं, मेरा नाम मिस्टर लू है और मैं आपकी बेटी का हस्बैंड हूँ। मैं आपकी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसको हमेशा खुश रखूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपकी बेटी मेरे साथ कभी भी अपसेट नहीं रहेगी। यह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जैन एक स्नेक को देखकर डर जाती है और मिस्टर लू को हग कर लेती है। जिस पर मिस्टर लू उसे और भी ज़्यादा डराते हैं कि अगर एकदम पीछे है तो उसे काट लेगा। पर जब वह देखती है कि नहीं है तो उसे गुस्सा आता है और वह उनसे नाराज़ होती है। वह जाने लगती है, पर अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है। जिस पर मिस्टर लू उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं और घर पर ले आते हैं। वह आने के बाद उसके पैर पर मेडिसिन लगाते हैं। जिस पर जान उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वह कहते हैं, तुम मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रही हो। जिस पर वह कहती है, नथिंग। और वह अपने मन में सोचती है, मिस्टर लू मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। इतना ज़्यादा प्यार मुझसे कभी किसी ने नहीं किया। इनको मेरी कितनी ज़्यादा परवाह है। जान की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। मिस्टर लू को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। डॉक्टर कहती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन इधर रहेंगे तो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद जान मिस्टर लू से कहती है, थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मेरी मॉम के बाद तुम ही एक लौटा इंसान हो जो मेरी इतनी ज़्यादा केयर करते हो। मिस्टर लू से कहती है,
मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना। मिस्टर लू पूछते हैं, पर ऐसा क्यों? जिस पर वह कहती है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पसंद नहीं। और वह हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे घर लेकर चलो। और मिस्टर लू कहते हैं, ओके। और वह उसके घर पर लेकर आ जाते हैं, जहां वह उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर हायर की है, पर्सनल, जो इधर ही तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा 24 आवर्स ध्यान रखेगी। तभी यहाँ पर यह डॉक्टर आ जाती है और ये जैन को देखकर शॉक होती है और कहती है, मिस गुरजार। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, ये मेरी वाइफ है और इसका नाम जान है। जिस पर डॉक्टर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे लगा कोई और है। मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह डॉक्टर जान से कहती है, मैडम, पता नहीं आपको किसी ने यहाँ पर बताया है कि नहीं, पर आपसे बिल्कुल उनके जैसी ही लगती हैं। वह पूछती है, किसके जैसी? डॉक्टर कहती है, मिस गुरजार, आप बिल्कुल उनके जैसी ही हैं। कुछ साल पहले वह अचानक से खो गई थी। लोगों ने यह भी कहा कि वह मर चुकी है, पर आप सच में उनके जैसी ही लगती हैं और कहती हैं, क्या मैं उनको फ़ोटो देख सकती हूँ? जिस पर डॉक्टर कहती हैं, नहीं, मेरे पास फ़ोटो नहीं है, लेकिन शायद सर के पास हो सकता है, क्योंकि मिस्टर लू और उनके बीच हुआ। इससे आगे कुछ बोल पाती, तभी यहाँ पर आ जाते हैं और उसे डांटते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जान का ध्यान रखने के लिए रखा है, ना कि गॉसिप करने के लिए, और उसे रूम से बाहर भेज देते हैं। आखिर वह लड़की है कौन? किसका फेस मुझसे मैच करता है? और उसका मिस्टर लू के साथ क्या रिलेशन है? इसके बाद हम कुछ दिनों बाद जैन को देखते हैं, जिसकी नज़र स्टडी रूम पर पड़ती है और वह मन में सोचती है, जब से मैं यहाँ पर शादी करके आई हूँ, पहली बार मैंने स्टडी रूम को खुले हुए देखा है, वरना हमेशा ही इसका दरवाज़ा लॉक होता है। और वह स्टडी रूम के अंदर जाती है तो उसे मिस गुरजार की फ़ोटो नज़र आती है। वह जल्दी से जाकर उस फ़ोटो को देखने लगती है। वह कहती है, आखिर ही है कौन जिसका फेस मुझसे मैच होता है? जिसके बाद से डॉक्टर की बातें याद आती हैं। इसके बाद वह उस रूम में और भी ज़्यादा ताकत लगाकर खोजती है तो उसे मिस गुरजार की फाइल मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि यह मिस्टर लू की बचपन की दोस्त हैं और वह बचपन से स्कूल लाइक करते थे। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं, जिन्हें अचानक से देखकर जैन के हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है और वह मिस्टर लू से माफ़ी मांगती है। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, कोई बात नहीं, वह सिर्फ फोटोज हैं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। जिस पर जैन कहती है, क्या सच में? पर वह उसे उस लड़की के फ़ोटो हैं जिनको तुम बचपन से लाइक करते थे। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जैन को लग रहा था कि उसका मैच करता है, इसलिए मिस्टर लू ने उससे शादी की है। इसलिए वह उनसे डिवोर्स के लिए बोलती है और जान लगती है, पर मिस्टर लू उसे रोकते हैं और औंडी लेने से मना करते हैं। जिस पर जैन रोते हुए कहती है, बस करो, ये प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मेरा फेस मिस गुरजार से मैच करता है और तुम मिस गुरजार से प्यार करते हो। जिस पर वह उन्हें चुप होने को कहती है, पर मिस्टर लू कहते हैं, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसीलिए नहीं की कि तुम्हारा फेस मिस गुरजार से मैच करता है। मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे एक पार्टनर की तलाश थी और मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने कभी यह नहीं सोचकर प्यार किया कि तुम मिस गुरजार से सिमिलर हो। जिस पर वह कहती है, क्या सच में? जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि मिस्टर लू ने असिस्टेंट को कॉल करते और कहते हैं, जितनी भी चीज़ें मेरे नाम पर हैं वह सभी जैन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दो, और कॉल कट कर देते हैं। जैन कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? जिस पर वह कहते हैं, तुम्हें मुझ में पर ट्रस्ट नहीं है, मैं तुम्हें ट्रस्ट दिला रहा हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और वह उसे हक करती है। जिंदगी ने हक करके बहुत ज़्यादा रोती है। मिस्टर लू कहते हैं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और वह कंपनी के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम रात को जैन को उनका वेट करते हुए देखते हैं। करीब 11 बजे थे, पर वह नहीं आते। तभी जैन के पास एक मैसेज आता है। वह फ़ोन चेक करती है। तुम मिस्टर लू की मिस गुरजार के साथ फ़ोटो थी और दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे। जिसे देखकर वह अपसेट हो जाती है और वह यही सोच रही थी कि क्या यह वापस आ चुकी है। दूसरी तरफ हम मिस्टर लू को देखते हैं, जो कि मिस गुरजार से कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? जिस पर वह कहती है, मैंने तुम्हें मिस किया। मिस्टर लू कहते हैं, टॉपिक चेंज मत करो। जिसको मिस्टर लू के करीब आते हुए कहती है, इन 10 सालों में तुमने मुझे शायद नहीं ढूंढा, तभी यहाँ पर जीना चाहते हैं। और इस बेचारे को गलत फहमी हो जाती है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। जिसके बाद वह कोने में आकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। वह मिस्टर लू को मैसेज करती है। मिस्टर लू फ़ोन देखने लगते हैं तो मिस गुरजार उनसे कहती है, लाओ मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। पर वह कहते हैं, 10 साल पहले जो कुछ था वह हमारा फास्ट था, लेकिन आप मेरी शादी हो चुकी हैं।
मेरे पास फैमिली है। जिस पर मुझसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती हैं, मेरी 10 साल पुरानी मेमोरीज चली गई, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर जैसे ही मुझे सब कुछ याद आया मैं तुम्हें ढूंढते हुए जल्दी से यहाँ आ गई। ये सुनकर वह बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिसको वह कहती है, तुम पैसे देकर मेरे प्यार की बेइज्जती कर रहे हो। मिस गुर्जर को देखकर मिस्टर लू के पास फिर से कॉल आती है, जिस पर मिस गुर्जार को लगता है कि उसी लड़की का कॉल है। वह फ़ोन लेने लगती है पर मिस्टर लू फ़ोन नहीं देते। कॉल रिसीव करते हैं। असिस्टेंट की कॉल थी और वह बताता है मैडम कहीं मिसिंग हैं, वह कहीं नहीं मिल रही। जिसके बाद वह वहीं पर छोड़कर जल्दी से वहाँ से निकलता है। इसके बाद हम जान को देखते हैं जो कि रोड पर अकेली चल रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। वह एक रेस्टोरेंट के बाहर जाकर बैठती है और फिर बहुत सारी बियर को ऑर्डर करती है और बस फिर क्या था, वह पीना शुरू कर देती है। मिस्टर लू के असिस्टेंट दूसरी तरफ उसे ढूंढ रहे थे। तब उनके पास उनका एक आदमी आता है और कहता है, सर हमने मैडम को ढूंढ लिया। जिसकी बात सुनकर जैन जल्दी से भागकर उनके पास जाती है। हम मिस गुर्जर को देखते हैं जिसे यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब मिस्टर लू जान के पास पहुंचते हैं तो वह काफी सारी बियर की बोतलें खत्म कर चुकी थीं। मिस्टर लू उसे पीने से रोकते हैं और कहते हैं, तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों किया? जिस पर वह कहती है, तुम हो कौन? और फिर से पीली लगती है। जिस पर मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ते हुए उसे फिर से रोकते हैं और उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम नशे में प्यारी दिख रही हो। जिस पर जान उसके चेहरे को टच करती है और फिर उसका हाथ दूर करते हुए कहती है, इम्पॉसिबल, जाओ अपने बचपन के प्यार के पास चले जाओ। यह सुनकर वह बेचारा थोड़ा सा शॉक होता है। वह ड्रिंक किए जा रही थी जिस पर लोगों को गुस्सा आता है और वह उसे अपनी कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी मुस्कुराते में आ जाती है और कहती हैं, यह लड़की बिल्कुल मेरे जैसी है। तुमने इसको कहाँ से ढूंढा? ये सारी बातें जिन भी सुन रही थी, वह कहती है, चुप करो बेवकूफ़। जिस पर गुस्सा आता है और वह कहती है, तुमने एक सिमिलर लड़की से शादी की है। पर मिस्टर लू उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। मिस गुर्जर पीछे जाने लगती है पर असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है। वह कहता है, यह लड़की कौन है? असिस्टेंट कहता है, यह सती हुई है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वह कहती है, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं। जैन सो गई थी और असिस्टेंट से कहता है, इसके बाद आप क्या करेंगे क्योंकि मिस गुर्जर वापस आ गई है। वापस आने के बाद वह पूरी कोशिश करेगी दोबारा यह सब करने की। जिस पर मिस्टर लू कोई भी जवाब नहीं देते और कहते हैं, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, पहले मुझे मेरी पत्नी का ध्यान रखने दो। मिस्टर लू जान को घर पर लेकर आते हैं। वह नशे में थी, वह काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वह नशे में बोले जा रही थी, मिस्टर लू मुझे छोड़कर मत जाना। जिस पर वह उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसके फोरहेड को सहलाने लगते हैं। अगली सुबह की आंखें खुलती हैं तो वह मिस्टर लू के साथ थी, भूतनी वाली थी। पर मिस्टर लू मुझे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? जिसको वह कहती है, मैं रात को बाहर थी पर जब मेरी आंखें खुली तो मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ। ऐसा कैसे? क्योंकि इस विशाल को याद ही नहीं था कि इतने नशे में क्या किया। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, रात को इतनी बार बाहर घूमना खतरनाक नहीं होता। जिसको वह कहती है, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला इसलिए मैं बाहर घूम रही थी। तुमने कहा तुम कंपनी के काम से जा रहे हो पर तुम उससे मिलने गए थे और मैंने देखा तुमने उसे किस किया। वह कुछ कह पाती तभी असिस्टेंट दरवाज़ा लॉक करता है और बाहर से ही बताता है, मिस गू मिलने आई हैं। जब वह जैन के साथ मिलाने जाता है तो बड़ी जल्दी जैन को साइड करते हुए उसके साथ चिपक जाती है, पर वह उसे खुद से दूर करता है। कहता है, मैं शादीशुदा हूँ। मिस पूजा से कहती है, लगता है मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाना भूल गई। और वह मुझसे कहती है, जल्दी से, जिनके लिए ब्रेकफास्ट बना हुआ है। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वह घर की मालकिन है। जिस पर मेट कहती है, हमने मैडम का ब्रेकफास्ट बनाया था लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि अभी कोई गेस्ट आ जाएगी। जिस पर वह जुड़ जाती है और कहती है, मुझसे ज़बान मत चलाओ। मिस्टर लू कहते हैं, मुझे कोई काम है। और वह जैन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वह रोकती है। जिस पर जैन कहती है, दरअसल मुझे और मेरे हस्बैंड को प्राइवेट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। जिस पर मिस गू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम इन दोनों को कार में देखते हैं। मिस्टर लू जैन का हाथ पकड़ने वाले होते हैं पर वह अपने हाथ दूर करती है। मिस्टर लोग कहते हैं, तुमने क्या हुआ? जिस पर वह कहती है, जो भी हो, हमारी शादी एक शादी है। जिस पर वह उसकी मौत पर अपना हाथ रख लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, यह कहने की ज़रूरत नहीं है।
तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें खुद से किसी को भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा कंपैरिजन तो किसी से भी नहीं। उसके बाद ये दोनों लंच के लिए बाहर जाते हैं। तभी असिस्टेंट की कॉल आती है और असिस्टेंट बताता है, सब मिस गू ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसको कहते हैं मुझे जल्दी से लिंक भेजो। उसके बाद लिंक आने के बाद दोनों वीडियो को देखते हैं कि मिस गू ने लेयक स्क्रीन पर बोला था, 10 साल पहले अचानक से मेरी याद असली गई और अब मेरी याददाश्त वापस आई है तो मैं वापस आ गई। मैं एक एक्ट्रेस हूँ और वापस मुझे हो टॉप एक्ट्रेस लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहिए, पर मुझे एक आदमी चाहिए जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वह मुझे मेरी लाइफ में वापस चाहिए। यह देखकर जिनको बुरा लगता है इसीलिए वह एक फ़ोटो क्लिक करती है। उस फोटो को देखकर मिस गू को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वह और भी ज़्यादा रोकर लाइव स्ट्रीम करती है। यह दोनों ही स्लाइस ट्रेन को जब देखते हैं तो जैन को गुस्सा आता है और वह मुझसे कहती है, अब मैं क्या करूं? जिसको मिस्टर लू कहते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। और वह उसकी लाइव स्ट्रीम को ही बंद करवा देते हैं। मिस गू का अकाउंट बैन हो गया था इसलिए वह अपसेट थी। उसके पास उसके डैड का कॉल आता है और वह कहते हैं, मेरी मिस्टर लू के साथ मीटिंग है इवनिंग में, तो तुम भी आ जाना, ये अच्छा मौका है, उसके साथ तुम बात कर सकती हो। अब हम देखते हैं दोनों होते हैं। मिस गू दरवाजे के बाहर, मिस्टर लू और जैन थे। इसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है। मिस गू जानबूझकर मिस्टर लू के साथ बहस करती हैं, जिससे परेशान होकर यह दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस गू के डैड मिस गू से कहते हैं, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन इस आदमी को तुम्हारी लाइफ में 2 बार लेकर आऊँगा। इसके बाद हम रात में जैन को मिस्टर लू का इंतज़ार करते हुए देखते हैं। वह काफ़ी देर तक नहीं आते। जैन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तभी अनजान नंबर से उसे कुछ फ़ोटो आती हैं। वह देखती है, मिस गू और मिस्टर लू की फ़ोटो थी। यह देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वह उसे ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ हम उसके फादर के साथ देखते हैं। उनके सामने वाले बेड पर मिस्टर लू बेहोश पड़े थे। तभी दोनों होते हैं, उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे के बाहर जैन अपने आदमियों के साथ थी। वह उसे मार देती है और घर के अंदर आ जाती है और मिस्टर लू को अपने साथ ले जाने लगती है। पर उसके दार अपने आदमियों को बुलाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर फाइट होती है और मिस्टर लू को भी होश आ जाता है। एक आदमी चाकू से जिन पर वार करता है तो मिस्टर लू बीच में आ जाते हैं और उनको चाकू लग जाता है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, जहां पर जैन उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। मिस्टर लू फाइनली होश में आता है। मिस्टर लू के रूम में उसे मिलने के लिए अस्पताल में आते हैं और वह जैन को थैंक्स बोलते हैं उनके बेटे की जान बचाने के लिए। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनके जाने के बाद मिस्टर लू जैन को एक बहुत ही प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जिसको लेकर जैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। यहाँ पर हमें इनका एक क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है, पर इस क्यूट से मोमेंट में अचानक से बेचारे मिस्टर लू को उनके ज़ख्म पर चोट लग जाती है। जान बोलती है, जिस पर वह कहते हैं, मुझे दर्द हो रहा है। जान फिर से माफ़ी मांगती है, जिस पर वह कहते हैं, मैं अब तुमसे नाराज़ हूँ। जिस पर वह और शर्मिंदा होते हुए सॉरी बोलती है, जिस पर जैन कहती है, तुम मुझे टीज़ कर रहे हो, और वहाँ से बाहर चली जाती है। हम मिस गू और उनके फादर को देखते हैं। एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि मिस्टर लू और जैन ऑफिशियली शादी कर रहे हैं। यह सुनकर मिस गू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस पर उसके डैड कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यह शादी नहीं होने दूंगा। उसके बाद हम शादी का दिन देखते हैं। जैन तैयार हो रही थी, तभी दरवाज़ा खोलने पर एक आदमी उसका किडनैप कर लेता है। अब हम मिस्टर लू को देखते हैं। सभी गेस्ट भी यहाँ पर थे। मिस्टर लू कहते हैं, शादी स्टार्ट हो चुकी है, जैन कहाँ पर है? यही चीज़ मिस्टर लू के डैड असिस्टेंट से पूछते हैं। असिस्टेंट कहता है, मैं पता करता हूँ। इसके बाद असिस्टेंट भागते हुए वापस आता है और कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है, जैन मिसिंग है। मिस गू को कॉल करते हैं, पर उसका कॉल भी नहीं लग रहा, जिसके बाद वह असिस्टेंट के साथ जल्दी से उसे ढूंढने निकलते हैं। इसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने जैन को बांधकर रखा हुआ था। वह बेहोश थी। वह उसके मुंह पर पानी गिराकर उसे जगाते हैं। जैन पूछती है, मैं कहाँ पर हूँ? पर वह उसके साथ बहुत ही गंदा बिहेव करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैन के अलावा और भी लड़कियों को बांधकर रखा हुआ था, जिसे देखकर जैन समझ जाती है कि यह इलीगल काम करती है। वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करती है। पूरा एक दिन गुजर जाता है, पर मिस्टर लू को जैन कहीं भी नहीं मिल रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, पर वह आखिरकार जैन का लोकेशन ढूंढ लेते हैं। इसके बाद हम जैन को देखते हैं, जो जैसे तैसे अपने हाथ खोल लेती है और वह अपने साथ साथ दूसरी लड़कियों को भी बचाती है। पर सही टाइम पर यहाँ पर मिस्टर लू पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं।
लेकिन मिस गू और उसके डैड ने उन्हें देख लिया था। मिस पूजा के पास भागकर जाती है, उसे पकड़ती है, बहुत ही प्यार से टारपों से खुद से दूर करती है और कहती है, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ और तुम सबको पुलिस अरेस्ट करेगी। और उनके लोग उन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। उसके बाद हम जैन को अस्पताल में देखते हैं। मिस्टर लू उससे मिलने आते हैं। जैन उनसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि उन दोनों को सज़ा मिले, उनकी वजह से मुझे बहुत सारी परेशानी हुई और वह दूसरी लड़कियों के साथ भी गलत करते हैं। इसके बाद जैन को कुछ दिनों बाद देखते हैं। उसके पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारा बैग मेरे पास है, जिस पर जैन कहती है, ये तो मेरी मॉम का फेवरेट बैग है और उसने यह मैसेज उसकी बहन को नहीं किया था। जिसके बाद वह जानू और अपनी बहन से मिलने पहुंच जाती है क्योंकि उसे वह बैग चाहिए था। और वह जाती सबसे पहले उनसे बैग के बारे ही पूछती है। इस पर वह कहते हैं, तुम्हें बैग मिल जाएगा, पहले बैठो तो सही। और उसकी बहन ज़बरदस्ती उसे बिठा देती है। वह कहती है, तुम चाहती क्या हो? जिस पर उसकी बहन उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहती है, मुझे सब पता है। जब जैन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देखती है और कहती है, यह तो हमारा है, पर तुम इसका क्या करोगी? वह कहती है, इसको पढ़कर साफ पता चल रहा है कि यह फेक मैरिज है। और वह जैन से कहती है, तुम इंतज़ार किसका कर रहे हो? इससे रिवेंज क्यों नहीं लेते? जिस पर यह कहता है, तुमने मेरी एंगेजमेंट खराब की, मेरी फैमिली की सबके सामने इंसल्ट की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वह उसकी तरफ बढ़ता है और उसका गला दबाने लगता है। जिस पर जैन कहती है, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एकदम रियल है, पर तुम्हें यह नहीं लगता कि अचानक से एंगेजमेंट टूटने के बाद ये लड़की तुम्हारे पास आई है? ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर कुछ सस्पिशियस नहीं लगता तुम्हें? जिस पर जैन उल्टा ज्ञान से कहती है, यह लड़की तुम्हारी फैमिली को हर्म करना चाहती है। मैं जल्दी से वीडियो बनाती हूँ, तो मिस गू परेशान करना शुरू करो। और वह भी वैसा ही करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, पर वह उसे पीछे धक्का देती है। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। जिस पर जैन कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम मुझे बुलाओगी और मैं अकेली यहाँ पर आ जाऊँगी, और मैंने तुम दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड की हैं और अब मैं यह पुलिस को दे दूँगी। उसके बाद मिस्टर लू के लोग उन्हें वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। जैन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर लू को देते हुए कहती है, यह हमारी फैमिली और तुम्हारी फैमिली के बीच का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। किसी असिस्टेंट ले लेता है। मिस्टर लू जान से नाराज़ होते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम कहाँ पर आ रही हो? जिस पर वह सॉरी बोलते हुए उन्हें मनाती है। इसके बाद हम इनको पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर जैन के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं और माफ़ी मांगते हैं। वह दोनों मिस्टर लू और जैन से कहते हैं, प्लीज़ मेरी बेटी को माफ़ कर दो, उसे जेल में जाने से बचा लो। जिस पर उसकी डैड कहते हैं, ये मेरी इकलौती बेटी है, प्लीज़ इसको बचा लो और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जान कहती है, आपने मेरी मॉम को चीट करके इस औरत से शादी की, मैं आप पर ट्रस्ट कैसे करूं? और इस औरत ने मेरी मॉम को मार दिया। जिसकी बात पुलिस इन्हें दोनों को भी अरेस्ट कर लेती है। जिस पर जिन्होंने लगता है मिस्टर लू कहते हैं, क्या तुम्हें आपसे ठीक हो रहा है? जिसको वह उसे हक कर लेती है और कहती है, फाइनल, मैंने अपनी मॉम के मद्रास को जेल में डालवा दिया। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। जैन अपनी मॉम की फ़ोटोज़ देख रही थी। मिस्टर बीन्स के पास आते हैं और उसको एक फ़ाइल देकर कहते हैं, इसे ओपन करके देखो। प्रोफाइल ओपन करती है। जब खोलती है तो कहती है, यह तो जैन फैमिली की कंपनी का पेपर है। तो क्या आपको कंपनी मेरी हो चुकी है? क्या अब मैं इस कंपनी को चलाऊंगी? पर तबीयत अचानक किसको वॉमिट होती है। जिस पर मिस्टर लू समझ जाते हैं कि वह प्रेग्नेंट है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम इन्हें दोनों को अस्पताल में देखते हैं। रिपोर्ट आती है, जैन से कहती है, मैं फ़ोन भी प्रेग्नेंट हुई हूँ। उनका भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे जल्दी से एक चाइल्ड चाहिए। जिस पर जैन कहती है, ज़्यादा रुको, तुम कुछ बोल रहे हो। और वह कहती है, हमारी वेडिंग, मुझे ऑफिशियली वेडिंग करनी है, तभी मेरा बेबी तुम्हें डैडी बोलेगा। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं, ओके, इस वेंसडे हम लोग वेडिंग करेंगे। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।